एकदम मोतीलाल तो हमको लग रहा है कि 23 तारीख के बाद जिस दिन वोट हुआ उसका तो उसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। जेल के हम कौन मोती महतो हमको नहीं लग रहा कि यहाँ कोई टक्कर में है, न बीजेपी में रहेगा। हम लोग को डायरेक्ट टक्कर जयराम का गृह क्षेत्र है। जयराम पूरे झारखंड में 76 सीट बांटे 76 बाटे। हमको लग रहा है 76 में 2 को भी जीत जाएगा तो पर हम भाग्य है। लेकिन एक सीट भी हमको टुंडी में तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि मोतीलाल कहीं जीते क्या था, पूछिएगा। वो जदयू आईसू में था, आईसू का जिला में वो अल्पसंख्यक मोर्चा का सचिव थे। हमने कहा कि 1932 का लड़ा है, गांव घर का बात है रिजवान, कोई मुस्लिम लड़का नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा। ये भाजपा नीति में मत चलो तुम लोग, तुम जाओ और करो 32 में, हम लोग समर्थन में। तो जदयू और भाजपा महिलाएं वो इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी के छोड़ के तो गुब्बारा छाप के प्रचार में आ गए नाराज दीप नारायण, मतलब पार्टी छोड़ के एक नेता के पीछे लग गए। कोई नेता पीछे नहीं, हम दीपनारायण बाबू हमरा एगो गार्जियन टाइप का है। सिंह पांडे का जब नाम आती है तो जयराम महतो के द्वारा उन्हें बाहरी साबित किया जाता है। क्या वो यहाँ के लोकल नहीं है? ये नहीं। दीप नारायण सिंह चश्मा लगाए हैं, टीका लगाए हैं, अंगूठी घड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आकर यहाँ अपना कुछ संपत्ति करके यहाँ नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। प्योर खाटी देहाती एकदम, हमने गांव के लड़का लागो और एकदम बुजुर्ग। ऐसा नहीं सोचे कि बाप दादा सब यहाँ खतियानी 32 से पहले राजा के टाइम के सबके खतियान हो। और खुद जयराम बोलता है बाहरी आदमी ना चलतो, और वही फिर डुमरी से आदमी को लाके टुंडी में चुनाव लड़ा रहा है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ दीपक कुमार महतो है, भाजपा और जदयू के युवा महासचिव रहे। इनसे जानेंगे कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में देख सक रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी दीप नारायण सिंह गुब्बारा छाप का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। गर्दन में पट्टा है, उनके ऑफिस में बैठे हैं और इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि दीप नारायण सिंह को हमने मेहनत करके उनको विधायक बनाना चाहते हैं और टुंडी को विकास करना चाहते हैं। लेकिन इनके ही दीपक महतो के ही समाज के मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, जो मंत्री बने, विधायक हैं और फिर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। वही भाजपा से टिकट मिला है विकास महतो को, वो भी इनके ही समाज के हैं। साथ ही साथ जयराम महतो भी इन्हीं का विधानसभा का रहने वाले हैं और उनके प्रत्याशी मोतीलाल महतो भी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिजवान क्रांतिकारी भी टुंडी विधानसभा से। इतने दिग्गज हैं, इनके समाज के 3 नेता हैं, फिर भी अपने समाज के छोड़कर दीप नारायण सिंह के साथ हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। जोहार। हाँ जोहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक सवाल ये है कि आप भाजपा के, जदयू के सब छोड़ के अभी दीप नारायण सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे क्यों पड़े हैं आखिर? देखिए, चुनाव बहुत बार आएगा, बहुत बार चल जाएगा, लेकिन दीपनारायण सिंह को हम लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि इनमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है। दूसरा चीज, जो स्थानीय विधायक हैं वो 15 साल रह गए हैं, विधायक मंत्री भी रहे। क्या दुर्दशा है कोलांचल का, आप जाके देख लीजिए। रहा विकास महतो, तो विकास महतो अचानक कहीं से आ रहा है, आके आईसू से इधर से आके कन्वर्ट होके बीजेपी में आके टिकट ले रहे हैं। तो जो आदमी मेहनत नहीं किया, टुंडी को जानता नहीं है सही से, उसको अब टिकट दे रहे हैं। और खुद जयराम बोलता है बाहरी आदमी ना चलतो, और वही फिर डुमरी से आदमी को लाके टुंडी में चुनाव लड़ा रहा है। इन लोग का मानसिकता को देखना पड़ेगा कि भैया आप जो चुनाव की बात करते हैं, जिसको जहां तहां से उतार दे रहे हैं। जो आदमी जानता नहीं है टुंडी को, आम जनता को कैसे जानेगा आदमी? अब जो गाँव ने घुमा वो विकास क्या करेगा? तो चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन दीपनारायण सिंह कंटिन्यू 15 साल, कोई गांव चल जाइए, 2, 3 बार 4 बार वो जो उस गांव में गया है, और जो भी जन सुविधा मुद्दा है। अब हमारे क्षेत्र का आप ले लीजिए, हम लोग पूरा उधर चतुर्मारी में जितना बस्ती आता है, गंडुआ से लेके बड़की बुआ से लेके जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में हम लोग का रेलवे का ट्रैक जब अति बिछने लगा तो हम लोग का फाटक बंद था, कोई खुलाने का काम नहीं किया। यही दीपनारायण सिंह धरना दिया। और सवाल ये है कि सिंह पांडे का जब नाम आती है तो जयराम महतो के द्वारा उन्हें बाहरी साबित किया जाता है। क्या वो यहाँ के लोकल नहीं है? ये नहीं। दीप नारायण सिंह चश्मा लगाए हैं, टीका लगाए हैं, अंगूठी घड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आकर यहाँ अपना कुछ संपत्ति करके यहाँ नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। प्योर खाटी देहाती एकदम, हमने गांव के लड़का लागो और एकदम बुजुर्ग। ऐसा नहीं सोचे कि बाप दादा सब यहाँ खतियानी 32 से पहले राजा के टाइम के सबके खतियान हो, बाहरी के सवाले नहीं हो। दीपनारायण से बड़ा लोकल क्या यहाँ करा हो? आज
कोई कह रहा कि 32 के खतियान, तो अगर घर और दुआर खतियानी मामू घर सब यही हो, पूरा खतियान जो राजा साहब के टाइम से जब के चलते आ रहा, ये लोकल लोग हो, ऐसा थोड़ी कि बाहरी कह दिल तो वजह से कोई देते कि बाहरी लगे। राजनीति में विरोध प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन जो लोकल हो, गांव के जो जन मुद्दा उठाए रहो, जब पूरा विधानसभा में तो डोर टू डोर करो, ओकरा तो बाहरी कह दे रहे, तो बाहरी भीतरी करे से तो विकास के जरूरत है नहीं है जी, तोरा विकास खातिर रोड में मार के टुंडी में काम करे है। लेकिन तो जदयू और भाजपा में हले वो इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी के छोड़ के तो ये गुब्बारा छाप के प्रचार में आ गए नाराज दीप नारायण, मतलब पार्टी छोड़ के एक नेता के पीछे लग गए। कोई नेता पीछे नहीं, हम दीपनारायण बाबू हमरा एगो गर्जन है। गार्जियन टाइप का है, और हम लोग का एक बार लड़ाई हो गया था कोल्डम में, उस समय कोई गांव का आदमी का हिम्मत नहीं हुआ कि कोई 2 आदमी निकले, दीपनारायण सिंह को फोन किए, बेचारा तारा पे एकदम सही बात है। जो आज झारखंड आंदोलनकारी डोमिसाइल एक्ट में इनका देख लीजिए आप कि कितना मुद्दा में रहे, ये झारखंड आंदोलनकारी है, एकदम और एकदम मतलब हमेशा आंदोलनकारी है ये, एकदम शुरू से आंदोलनकारी, आंदोलन से पहचान बना है। एकदम सब रहे। रहा बात पार्टी का बात, आप बोले, मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से लेकर यहाँ जो सब बोला था कि आपको टिकट फाइनल है, आप क्षेत्र में रहिए और टिकट 1 सीट भी झारखंड में मिलेगा। अब पता कर लीजिए, माननीय खीरू महतो सांसद महोदय हैं, मैं खुद दिल्ली गया था, उसने बोला कि झारखंड में यदि 1 सीट मिलेगा जदयू को तो वो होगा टुंडी। आज क्या बात है भाई, 2 बाहरी दूसरा पार्टी से आता है, उसको आप टिकट दे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल है। और हम लोग आम जनता है, कोई दीपनारायण सिंह का पर्सनल लड़का नहीं है, हम लोग नेता हैं, हम लोग नेतागिरी करवाए हैं। आप किसका बात कीजिएगा, बात कीजिए रिजवान का बोल रहे हैं, रिजवान क्या था पूछिएगा, वो जदयू आईसीयू में था, आईसीयू का जिला में वो अल्पसंख्यक मोर्चा का सचिव थे। हमने कहा कि 1932 का लड़ा है, गांव घर का बात है रिजवान, कोई मुस्लिम लड़का नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा, ये भाजपा नीति में मत चलो तुम लोग, तुम जाओ और करो 32 में, हम लोग समर्थन है। हम लोग खूब बढ़ाए सब लड़का को, ऐसा नहीं है, हम लोग दिए बुद्धि दिए ज्ञान दिए, तब जगह जो जयराम से सटा था, ऐसा थोड़ी है कि जवान क्या, आप उसका घर का बैकग्राउंड जगह पता कर लीजिए, गरीब घर से है। एकदम नॉर्मल घर से था, आया कि दादा क्या करना नहीं करना, हम बोले जाओ यार 1932 का बात है, जब गांव का बात है, आप जितना वहां देख लीजिए नया नया सरपंच सबको हम लोग बोले हैं कि नहीं, जब कोई गांव का बात है, गरीब का बेटा है, कोई भी आह्वान करा तो हम लोग को सब पार्टी तार्टी छोड़ के माटी का जब लड़ा है तब साथ आ जा बाबू, पार्टी पीछे छोड़ दो। चलिए, दीपक महतो जी ने रिजवान जैसे लोगों को कहा कि खतियान में जाओ, क्या ये सब में चक्कर में लगे हो, झारखंडी मुद्दा में पार्टी छोड़ के सब गए थे, जेएमएम कांग्रेस बीजेपी आसू सब छोड़ के उस टाइम गए, सभी टोटल आदमी मेहनत किया है, ऐसा थोड़ी कि जरा प्रत्याशी छोड़ के। प्रत्याशी छोड़ा। देखिए कोई भी कैंडिडेट रहता है, कोई घर का मालिक दूसरा घर का मालिक नहीं बन सकता है, तो पार्टी में जब कोई आदमी रहेगा तो उस पार्टी को ही आदमी सर्वमान्य मानता है, क्योंकि आप उसी से आपका क्रेडिट बिकता है। इधर उधर कीजिएगा तो बोलेगा भाई ये आदमी बेचा जा रहा है। लेकिन गुब्बारा छाप टक्कर दे पाएगा भाजपा और जेएमएम को, हमको लग रहा है जेएलकेएम को, जेएलकेएम कौन, मोती महतो हमको नहीं लग रहा कि यहाँ कोई टक्कर में है, न बीजेपी में रहेगा, हम लोग को डायरेक्ट टक्कर। जयराम का गृह क्षेत्र है, जयराम पूरे झारखंड में 76 सीट बांटे हैं। 76 बाटे, हमको लग रहा है 76 में 2 को भी जीत जाएगा तो परम भाग्य है, लेकिन 1 सीट भी हमको टुंडी में तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि मोतीलाल कहीं जीते वाले हैं, दूर दूर तक नहीं है। शंका भी है कि उसको कहीं जो लोकसभा में वोट है उससे हमको लग रहा है 20-30 हजार वोट और नीचे ही जाएगा, इसलिए टक्कर हम लोग को मथुरा महतो से है जो स्थानीय विधायक है। मतलब काम के बात में और व्यक्ति के नाम से वोट लेंगे, एकदम जो हम लोग गांव घर में काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है इनका, और कोई ऐसा गांव ने जो मुद्दा में खड़ा नहीं हुए। हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया 20 तारीख के बाद कोई नेता नजर नहीं आएगा, दीपनारायण सिंह 20 तारीख के बाद भी नजर आएगा, 19 को प्रत्याशी कहाँ भागेगा वो पता आपको नहीं चलने वाला है। देखिए, दीपनारायण सिंह आंदोलनकारी हैं और ये कह रहे हैं कि नेता नहीं थे उससे पहले ये क्षेत्र में संघर्ष किए, मेहनत किए हैं, इसीलिए 24 के बाद अगर जिनको देखना चाहते हैं, हारने के बाद भी दीपनारायण सिंह क्षेत्र में ही रहेंगे, लेकिन जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं वो लोग सिर्फ चुनावी स्टंट है उन लोगों का और क्षेत्र में घूमना, बाकी चुनाव के बात नहीं दिखेंगे, क्योंकि मोतीलाल महतो भी डुमरी के हैं तो वापस चले जाएंगे अपने। एकदम मोतीलाल तो हमको लग रहा है कि 23 तारीख के बाद जिस दिन वोट हुआ उसका तो उसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा और देखने के लिए आदमी तरसेगा। अभी तो हवा आता है कि चलो ये है वो है, अरे वैसे थोड़ी होता है यार, चुनाव है, आप तो यहाँ गांव का है ये नहीं है, आप चुनाव जय श्री राम होगा सीधा साफ होगा, नजर नहीं आने वाले हम।
चलिए दीपक महतो जी से इनसे विचार लिए। दीपक महतो न जयराम के साथ हैं, ना मोतीलाल के साथ हैं, ना मथुरा प्रसाद के, ना विकास महतो के साथ है। ये एक है दीप नारायण सिंह के, ना जाति पाति देखकर छोड़ के ये झारखंड आंदोलनकारी और एक क्षेत्र के समाज सेवी के साथ है। इनका कहना है कि इनका संघर्ष हमने देखा है, हमारे क्षेत्र में बाहरी भीतरी का लड़ाई भी होती थी तो हमारे साथ, हमारे लोकल लोगों के साथ खड़े होते थे। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आपको भी बहुत बहुत आभार।